केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता बंडी संजय कुमार के 25 साल के बेटे बंडी साई भगीरथ पर एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोप लगा है। इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। बंडी संजय कुमार के बेटे साई भगीरथ के खिलाफ लड़की की मां ने शुक्रवार की रात हैदराबाद के पेट बशीराबाद थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि भगीरथ की पहचान उनकी बेटी से हैदराबाद में किसी साझी दोस्त के जरिए हुई थी। शुरुआत में तो कुछ ऐसा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे भगीरथ शादी का वादा करके लड़की को करीब 6 महीनों तक बहलाता रहा और उसे परेशान करता रहा। सबसे गंभीर आरोप यह है कि भगीरथ लड़की को मोइनाबाद के एक फार्म हाउस पर ले गया। वहां जबरदस्ती शराब पिलाई और लड़की के साफ मना करने के बावजूद उसके साथ गलत हरकत की गई। परिवार का दावा है कि अलग अलग जगहों पर कम से कम 3 बार ऐसी कोशिश की गई। जब लड़की ने शादी की मांग रखी तो भगीरथ ने न सिर्फ मना किया बल्कि उल्टा उसी के परिवार के खिलाफ केस ठोक दिया। पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर भगीरथ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 11 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दिया। केस सामने आते ही विपक्षी दलों ने भगीरथ को घेरना शुरू कर दिया और भगीरथ के पुराने विवादों की याद भी दिलाई। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि भगीरथ पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं, लोगों को धमकाना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना और अब ये मामला। पार्टी ने मांग की कि उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो और बीजेपी नेताओं के राजनीतिक रसूख के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने यहां तक कहा कि भगीरथ का चरित्र ही बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा है। वहीं आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए 2023 के एक वायरल वीडियो का जिक्र किया, जिसमें भगीरथ महिंद्रा यूनिवर्सिटी के एक छात्र को लात, घूंसों और थप्पड़ों से बेरहमी से पीटते हुए नजर आ रहे थे। उस वक्त भी उन पर रैगिंग के आरोप लगे थे। भारद्वाज ने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार के मंत्री का बेटा इस तरह की हरकतों की वजह से सुर्खियों में आया है। आप जरा ये वीडियो देखिए। కొట్ట చూడు ఒకసారి మాట్లాడిరా ఒకసారి మాట్లాడదాం ఒకసారి మామ वहीं बीआरएस नेता आरएस प्रवीण कुमार ने भी महिंद्रा यूनिवर्सिटी की घटना का हवाला देते हुए हनी ट्रैप की थ्योरी को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि जिसका पहले से ही ऐसा रिकॉर्ड हो उसे अब खुद को पीड़ित बताने का हक नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पीड़िता के परिवार को धमकियां दी जा रही हैं और उनकी सुरक्षा की भी मांग की। हालांकि इस पूरे विवाद पर भगीरथ की कहानी बिल्कुल अलग है। उन्होंने पेट बशीराबाद में केस दर्ज होने से पहले ही करीमनगर के द्वितीय टाउन थाने में लड़की और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी थी। उनका कहना है कि वो लड़की के परिवार से एक साझ दोस्त के जरिए तो मिले थे और रिश्ते भी सामान्य थे। परिवार उन्हें घरेलू कार्यक्रमों और धार्मिक यात्राओं जैसे कि विजयवाड़ा, अरुणाचलम और तिरुमाला पर साथ बुलाता था। भगीरथ का दावा है कि जैसे ही उन्होंने शादी से मना किया, परिवार ने रंग बदल लिया। उन पर झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराने की धमकी देकर 5 करोड़ रुपए की मांग रख दी गई। भगीरथ ने यह भी बताया कि डर की वजह से उन्होंने लड़की के पिता को 50,000 रुपए भी दिए। साथ ही आरोप लगाया कि लड़की की मां ने पैसे न मिलने पर आत्महत्या तक की धमकी दी। उन्होंने ये भी कहा कि इसी परिवार से उनके कुछ और दोस्तों को भी इसी तरह की परेशानी झेलनी पड़ी है और पहले भी निर्मल थाने में इस लड़की के खिलाफ एक शिकायत दर्ज हो चुकी है। करीमनगर पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर लड़की और उसके माँ बाप पर जबरन वसूली, आपराधिक धमकी और षड्यंत्र के तहत केस दर्ज कर लिया। अब जो तस्वीर बनी है वो काफी उलझी हुई है। 2 अलग अलग थानों में 2 अलग अलग एफआईआर्स हैं। एक तरफ हैदराबाद में पॉक्सो का केस है जिसमें भगीरथ आरोपी है, वहीं दूसरी तरफ करीमनगर में जबरन वसूली का केस है जिसमें लड़की का पूरा परिवार ही आरोपी है। विपक्ष मांग कर रहा है कि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करे ताकि राजनीतिक दबाव जांच को प्रभावित न कर सके और प्रधानमंत्री मोदी तक से इस मुद्दे पर जवाब मांगा जा रहा है। दोनों तरफ के आरोप एकदम उल्टे हैं और फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि सच किसके पक्ष में है, लेकिन इतना जरूर है कि एक नाबालिग लड़की का मामला हो और आरोपी एक ताकतवर मंत्री का बेटा हो तो पारदर्शी और निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। असली सच्चाई तभी सामने आएगी जब पूरी जांच बिना किसी दबाव के और निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाए।